स्टेटमेंट आ गई है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट ज़ैनब अब्बास की तरफ से फाइनली, जिसका बहुत लोगों को इंतजार था और बहुत लोग पूछ रहे थे इंडिया से, पाकिस्तान से, कि ज़ैनब अब्बास जो हैं आखिर उनका मामला क्या है और क्यों वो पब्लिक में आके स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं, क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं, क्यों प्रेस रिलीज उनकी तरफ से नहीं आई, या सोशल मीडिया पर क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो फाइनली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है और ज़ैनब अब्बास ने सारे र्यूमर्स को रविश कर दिया और क्लेम किया कि उनको डिपोर्ट नहीं किया गया था, किसी भी तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट आईसीसी के साथ टर्मिनेट नहीं हुआ था, ब्रॉडकास्ट टीम से, स्टार स्पोर्ट्स से उनको नहीं निकाला गया था और उनको डिपोर्ट नहीं किया गया था इंडिया से। सारे र्यूमर्स जो इंडियन मीडिया में आ रहे थे, मैंने पहले भी आपको डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर डिटेल्ड वीडियो में समझाया था कि कहीं से डिपोर्ट वो नहीं हुई हैं, उन पे सिर्फ जो सोशल मीडिया प्रेशर बिल्ड हो रहा था, बहुत सारे इंडिया में पब्लिकली लोग कमेंट कर रहे थे, उनको डीएम्स कर रहे थे सीक्रेटली, और बहुत सारा थ्रेट जो उनको आ रहा था, उसकी वजह से उसमें बर्डन हो जाता है, बंदा परेशान हो जाता है, सहम जाता है, डर जाता है, स्पेशली जब एक पाकिस्तानी इंडिया गया होता है या इंडियन पाकिस्तानी भी आया होता है। इस सिचुएशन में बंदा अपनी फैमिली को सोचते हुए, और फैमिली भी बुला लेती है आपको, फैमिली भी कंसर्न रहती है, एक यंग फैमिली आपकी होती है, तो वो कहती है कि आप वापस आ जाएं, किसी तरह से कोई खतरा मोल ना लें, क्योंकि बहुत लंबा वर्ल्ड कप है। उसके बाद जो केसेस खुलने लग गए, साइबर क्राइम और एफआईआर और एडवोकेट्स के लीगली जो सारी वहां पर पेशी हो रही थी, और जो मुकदमे के उनको थ्रेट्स दिए जा रहे थे कि आपके खिलाफ जो है वो दिल्ली कोर्ट में हम लोग मुकदमा कर देंगे, पुलिस स्टेशन में एफआईआर कटवा देंगे, इन सब के चलते उन्होंने डिसीजन लिया कि बेहतर है मैं वापस आ जाऊं। और यही ज़ैनब अब्बास ने कहा है कि मैं सोचना चाह रही थी इस बारे में, मैं टाइम लेना चाह रही थी, फैमिली को जो था इसमें अंदर रखना चाह रही थी, इन्वॉल्व करना चाह रही थी, और इस सब पे देखना चाह रही थी कि मेरे से क्या गलती हो गई, क्योंकि वो जो मैंने 9 साल पहले किया, वो मेरे अब जो एक्सप्रेशन उस वक्त थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक सेंटीमेंट वो एज अ फैन उन्होंने ट्वीट की थी, वो अब वो एक्सप्रेस नहीं करती, और वो उसके साथ जो उनके जितने भी कमेंट्स उस वक्त, जो भी स्टेटमेंट या जो भी ट्वीट्स आई थी, वो अब इस तरह नहीं सोचती हैं इंडिया के बारे में, या इंडिया में लोगों के बारे में, या किसी रिलीजन के बारे में। तो यही उनका कहना है कि मैं आज जो ज़ैनब अब्बास हूं 2023 में, वो नहीं है जो 2014 में थी, मैं बिल्कुल डिफरेंट ज़ैनब अब्बास हूं, और ये जो मेरी स्टेटमेंट्स बहुत पहले मेरे पुराने अकाउंट से आई थी, या मेरा यूजर नेम जब दूसरा होता था, वो अब मेरी अपनी स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं उनको ओन अब नहीं करती, लेकिन मैं शर्मिंदा उस बारे में, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती, मैं किसी तरह से कुछ उस पर कर नहीं सकती, सिर्फ मैं अपोलोजाइज कर सकती हूँ। अपोलॉजी का ही वेट था इंडियंस को, अपोलॉजी उनकी आ गई, अपोलोजाइज उन्होंने किया कि किसी को दुख हुआ, किसी के सेंटिमेंट्स को दुख हुआ, कोई रिलीजियस अगर किसी के सेंटिमेंट थे उसको कोई दुख हुआ, किसी के बिलीफ सिस्टम को हर्ट हुआ, कोई ठेस पहुंची, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। ये सब उन्होंने किया, रिमोर्स उन्होंने शो किया। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि उनकी अपोलॉजी आ जाए, कि उनकी स्टेटमेंट आ जाए, जो आ गई फाइनली। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, ज़ैनब अब्बास के बारे में आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो फ्यूचर में भी पीएसएल में और इंटरनेशनल इवेंट्स में कवर करती रहे, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहे, और अब जो उनकी स्टेटमेंट आ गई, आई थिंक वो सेटल कर देगी काफ़ी चीज़ों को। अपोलॉजी उनकी आ गई है, जो लोग चाह भी रहे थे, आई थिंक जो जिसने केस भी किया हुआ था, जिसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, वो भी उनको माफ़ करेंगे, बड़ा दिल दिखाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी अपोलोजाइज, उन्होंने भी अपोलॉजी कर ली है। अपोलोजाइज करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। तो ये आप लोग आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है। पाकिस्तानीज भी और इंडियंस भी, दोनों आप लोग कमेंट करें और बताएं मुझे आपका ज़ैनब अब्बास के केस में क्या कहना है, स्पेशली उनकी स्टेटमेंट के बाद।